बैलन डोर फुटबॉल के वर्ल्ड की सबसे बड़ी इंडिविजुअल ट्रॉफी है। हर प्लेयर का सपना होता है कि वो अपने करियर में एक बार तो ज़रूर ये ट्रॉफी जीते। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बैलन डोर का विनर कैसे डिसाइड होता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोगों को एक्चुअली में पता ही नहीं होता कि विनर डिसाइड होता कैसे है। कुछ लोगों को लगता है कि जो सबसे ज़्यादा गोल स्कोर करेगा वो इस ट्रॉफी को जीत जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। तो देखो, सबसे पहले फ्रेंच फुटबॉल एसोसिएशन टॉप 30 प्लेयर्स को शॉर्टलिस्ट करते हैं और फिर कई सारे कंट्री के इंटरनेशनल जर्नलिस्ट, नेशनल टीम के कोच और कैप्टन्स मिलके इन प्लेयर्स को वोटिंग करते हैं और फिर जिस प्लेयर को सबसे ज़्यादा वोट मिल जाते हैं वो विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। लेकिन वोटिंग करने वालों को भी 3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहला, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, यानी उस पूरे सीजन में प्लेयर की परफॉर्मेंस कैसी थी। दूसरा, टीम सक्सेस, यानी कि उस पूरे सीजन में प्लेयर की टीम ने क्या क्या अचीव किया। और लास्ट में प्लेयर बिहेवियर, उस पूरे सीजन में प्लेयर ने कैसे बिहेव किया ऑन एंड ऑफ द पिच। ये बैलन डोर पहला ऐसा बैलन डोर होगा जहां पर रोनाल्डो और मेसी दोनों भी इस ट्रॉफी के रेस में नहीं होंगे, तो सबकी नजर होंगी कि कौन इस साल इस ट्रॉफी को जीतेगा। इस साल का बैलन डोर इसलिए इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस साल हमें इंटरनेशनल टूर्नामेंट देखने को मिले, जैसे कि यूरो और कोपा अमेरिका, और इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं बैलन डोर अवार्ड में। और अभी के टाइम पर 3 ऐसे प्लेयर हैं जिनके जीतने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, विनी जूनियर, बेलिंगम और रोड्री। सबसे पहले बात करते हैं विनी जूनियर की। देखो, अगर इस साल इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स नहीं हुए होते तो फिर विदाउट अ डाउट विनी इस साल बैलन डोर जीत जाता, क्योंकि जिस तरह से विनी ने चैंपियंस लीग के नॉकआउट मैचेस में, स्पेशली इंपॉर्टेंट मैचेस में जिस तरह की परफॉर्मेंस दिखाई, सच में उसके लिए वो ये अवार्ड डिजर्व करता है। विनी के इस पूरे सीजन में 26 गोल और 12 असिस्ट है, लेकिन इस साल के कोपा अमेरिका की बात करें तो वहां पर विनी को शाइन करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि ब्राजील क्वार्टर फाइनल्स में ही एलिमिनेट हो गई। सेकेंड हम बात करते हैं बेलिंगम की। तो बेलिंगम का पहला ही सीजन रियल मैड्रिड के साथ बहुत ही सक्सेसफुल रहा, जिसमें उसने 27 गोल्स और 17 असिस्ट के साथ अपने पहले ही सीजन में उसने चैंपियंस लीग, ला लीगा और स्पेनिश सुपर कप जीत लिया। उसके साथ ही इंटरनेशनल बात करें तो 2 गोल्स और 1 असिस्ट का भी कंट्रीब्यूशन किया, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट्स पे। इसके साथ इंग्लैंड की बात करें तो वो यूरो के फाइनल्स तक पहुंच चुकी थी, लेकिन फाइनल में हार गई। इतने अच्छे सीजन के साथ अगर बेलिंगम यूरो फाइनल जीत जाता तो फिर मुझे नहीं लगता कि बेलिंगम के सिवा कोई दूसरा बैलन डोर जीत जाता। और अब बात करते हैं रोड्री की। इस यूरो से पहले अगर कोई कहता कि रोड्री के इस साल बैलन डोर जीतने के चांसेस है तो कोई यकीन भी नहीं करता, लेकिन इस यूरो में फाइनल और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जीतने के बाद रोड्री अब बैलन डोर के रेस में सबसे आगे आ गया है। क्लब और इंटरनेशनल के लास्ट 80 गेम में से सिर्फ एक ही ऐसा गेम है जिसे वो हारा है। तो आपके हिसाब से कौन इस साल बैलन डोर डिजर्व करता है? क्योंकि इन दी एंड विनर तो वोटिंग से डिसाइड होने वाला है कि किसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे। और मानो या ना मानो, लेकिन बैलन डोर जीतने में प्लेयर की PR और मार्केटिंग भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है।